Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well in your studies. So guys, it's been 1.5 hours since I come home from school. सबसे पहले अपना वाटर बॉटल फिल किया गर्म पानी से एंड उसके बाद कुछ पार्सल्स आ रखे थे मेरी स्टडीज़ के रिलेटेड। तो या इनको पहले देखा। सो आई डोंट नो ये क्या क्या है। मैंने बहुत चीज़ें बुक वगैरह ऑर्डर की हुई थी एंड या सो सबसे पहला ये पार्सल था। ये मेरे आने से कुछ देर पहले ही आया था। इसमें है फिज़िकल एजुकेशन का लैब मैनुअल। सर ने जैसे ही बोला था कि हमें अब फिज़िकल एजुकेशन का लैब मैनुअल अब मेंटेन करना स्टार्ट कर देना है। तभी मैंने इसको घर आकर फटाफट से ऑर्डर कर लिया था सो दैट ये टाइम पे आ जाए और इसको मैं टाइम पे लिख कर सर को सबमिट कर दूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लोकल स्टोर से ले लेती, बट अभी प्रैक्टिकल वाला टाइम है और सारे स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह दिए जा रहे हैं। मैंने 2-3 स्टोर पे चेक किया था तो वहाँ पे नहीं थे, स्टॉक में ही नहीं थे। मैंने इसको ऑर्डर ही कर लिया। मैनुअल तो आ गई है बट अभी इसमें लिखना पूरा बाकी है और इसमें कितना टाइम जाने वाला आई डोंट नो, बट हाँ इसको कंप्लीट करके देना होगा। सच्ची में प्री बोर्ड के टाइम पे ये सब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और एक जो इसके साथ पार्सल था वो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ अभी, बाद में। एंड या ये एक था उर्दू एकेडमी से आया हुआ था, ये बुक था एक जो कि पोस्ट ऑफिस में मेरे नाम से आया था। उसके बाद मैंने जितना रायता फैला रखा था सारे को समेटा एंड या उसके बाद अभी स्टडी कंटिन्यू करने का टाइम था। स्कूल से आने के बाद लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पढ़ने का तो मन नहीं करता, बट हाँ अभी प्री बोर्ड है तो एक स्टार तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे अभी मैं कर रही थी केमिकल काइनेटिक्स। मैंने अपने शॉर्ट नोट के थ्रू इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया एंड या उसके बाद ये एनसीईआरटी फिंगर टिप से मैं इसके क्वेश्चंस लगा रही थी एंड या ये मेरे से बन जा रहे थे, बट 3 क्वेश्चन थे। मैंने वैसा क्वेश्चन कभी नहीं देखा था केमिकल काइनेटिक्स में, या मतलब बहुत ज़्यादा न्यू टाइप्स थे तो या उनसे मुझे अच्छा सीखने को मिला आज। उसके बाद छत पे वॉक करने चली गई थी। वॉक करके नीचे आई तो सिलेबस देखकर दिमाग ही ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने hey guys, now here I am going to start the new chapter in organic, which is aldehyde, ketones and carboxylic acid. हाँ, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर मैंने बैच से पढ़ा है, बट हाँ आधा पढ़ा है बैच से, बट स्कूल में मैंने पूरा पढ़ रखा है। प्लस हाफ ईयरली के लिए मैंने जब प्रिपेयर किया था तो पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था एनसीईआरटी पढ़कर और स्कूल वाले नोट्स से। मेरा ये प्लान है कि मैं प्री बोर्ड्स के बाद मैं जो अपना ये अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला जो भी मतलब बचा कुचा लेक्चर है वो मैं ले लूँगी, बट प्री बोर्ड 1 के बाद, ठीक है ना। और मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, या वो चैप्टर मैंने स्कूल में कर रखा है, बट हाँ कुछ कुछ दिन मैं एब्सेंट थी। बीच से कुछ कुछ पार्ट मिसिंग है। उसको फिल करने के लिए मेरे को पूरा बैच से लेक्चर वगैरह लेना पड़ेगा। मैं लेने वाली हूँ बैच से अभी लेक्चर। वैसे तो मैंने सुबह से 4 लेक्चर ले रखा है ऐसे ही बैठे में, और अभी उन 4 लेक्चर के मेरे को नोट्स बनाना है यहाँ पर। एंड मैं सोच रही हूँ कि आज पूरा 5 लेक्चर मैं ख़त्म कर लूँ, प्लस जो 5 लेक्चर है वो मैं कल देख लूँगी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। एज सच ऑर्गेनिक में अभी उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सारे कुछ अच्छे से समझ में आ जाते हैं बिकॉज बेसिक अभी क्लियर हो गया है। चैप्टर्स को ख़त्म करने में इतना कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बाकी एल्डिहाइड के बाद आगे के चैप्टर्स की बात करें तो अमाइंस मैंने पहले से कंप्लीट कर रखा है, प्लस बायोमोलिक्यूल का भी मैंने, उसके बायोमोलिक्यूल के 3 लेक्चर है जिसमें से मैंने 1 ले रखा है और 2 का शायद हाफ लिया होगा। बायोमोलिक्यूल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स और एल्डिहाइड जहाँ खत्म, मेरा यहाँ पर ऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा 12th का। एंड बस बचता है इनऑर्गेनिक, वो तो बैच में जैसे जैसे चल रहा है ले ही रही हूँ। एंड देखती हूँ इनऑर्गेनिक जैसे बैच में खत्म होगा वैसे हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। बट हाँ अभी मेरे को एल्डिहाइड का करना है, सो चलो नोट्स लिखते हैं। उसके बाद फटाफट से मैं पढ़ने जा रही थी तो मेरी बहन ने कहा कि चलो ये एक्टिविटी मिला है तो प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। उसको मैंने ये बनाने में हेल्प किया। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। फिर नोट्स को कंप्लीट करने के लिए जहाँ से लैपटॉप खोला मैंने, भाई मतलब नेटवर्क इशू आ रहा था। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लिया बट फिर भी ये नेटवर्क इशू दे रहा है पीडब्ल्यू ऐप में। मजबूरन में मुझे ये लैपटॉप बंद करना पड़ा एंड उसके बाद अभी मैं फ़ोन से कंटिन्यू करने वाली हूँ अपने नोट्स को। लेट्स गो गाइज। अब मैंने देखा कि मेरा पेन ही ख़त्म हो गया है। फटाफट से ये पेन निकालते एंड पढ़ने को चलते। इतना अभी मतलब बोर्ड जैसे जैसे करीब आ रहा है इतना घिसना पड़ रहा है कि क्या ही बताऊं। इस डब्बे में इतने पेन थे कि इसमें जितना पेन था वो हिलता भी नहीं था और अभी इतना खाली हो गया।
सो लेट्स गो गाइज नाउ। अभी मैं यहाँ पर फटाफट से लेकर बैठ गई थी कॉपीज़ वगैरह एंड या मैंने इसको लिखना स्टार्ट कर दिया था। अभी मुझे टोटल 4 लेक्चर के कंटिन्यूसली नोट्स लिखना है बिकॉज मतलब मुझे मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। सो या मैंने इनके मतलब लेक्चर्स देख लिए थे, 4 लेक्चर तक मैंने इसका देख लिया था और नोट्स लिटरली एक भी नहीं लिखा था। आई नो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है बट हाँ मतलब लाइक पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो मैं क्या ही करती। सो या अभी यहाँ पर लिख लूँगी 4 लेक्चर तक। उसके बाद जैसे जैसे लेक्चर मैं लूँगी वैसे वैसे साथ में नोट्स बनाती जाऊँगी तो ये सही रहेगा। सिलेबस की बात ही ना करे गाइस तो अच्छा है बट क्या करें, हमारा प्री बोर्ड है, बात करना ही पड़ेगा। सो या एक बारी अगर सिलेबस अच्छे से देखे तो बायो केमिस्ट्री तो मैं कर लूँगी, फिर भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है बट हाँ फिर भी देखे तो ये तो मैनेजेबल है, हो जाएगा। बट फिज़िक्स का क्या करूँ। सो यार देखती हूँ मतलब फ़िज़िक्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ बट मुझे इतना एफिशिएंट नहीं लग रहा है कि मैं इतना इफ़ेक्टिवली फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ। कोशिश तो कर रही हूँ गाइस, अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे को जूलॉजी का थोड़ा नोट्स बाकी था एक लेक्चर का, तो मैंने वो लेक्चर अटेंड किया एंड साथ में यहाँ पे नोट्स भी कंप्लीट किया। इतना करने के बाद मुझे याद आया कि भाई कल बायो का प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट करना है और मुझ जैसी महान इंसान का कॉपी तो कंप्लीट है ही नहीं, प्रैक्टिकल कॉपी। सो यार फटाफट से कंबल ओढ़ कर, बहुत ज़्यादा मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड आ गई है एंड रात को तो ज़्यादा ही लगने लगता है। सो यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रही थी इसको। आज तो नहीं हो पाएगा बिकॉज डायग्राम्स भी बहुत सारे हैं, तो देखती हूँ स्कूल में फ्री पीरियड वगैरह मिलेगा तो वहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, वरना सर से रिक्वेस्ट करके एक दिन बाद देना पड़ेगा। ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसा एग्ज़ाम के टाइम में मुझे प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट करते हुए तो बहुत ज़्यादा रोना आता है लिटरली। मतलब लगता है कि इतना रोऊँगी क्या ही भाई, मतलब पढ़ूँ या फिर ये कॉपी वगैरह कंप्लीट करते रहूँ। चलो ये सब तो चलता रहेगा गाइज। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। ओके बाय।